यार सेलिब्रिटीज की स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग, इतनी अट्रैक्टिव कैसे होती है? कौन सा महंगा स्किन केयर रूटीन यूज करते हैं लोग? भाई इनके महंगे स्किन केयर रूटीन को मारो गोली। आप लोग भी ऐसी अट्रैक्टिव और क्लियर ग्लास स्किन को अचीव कर सकते हो बाय फॉलोइंग अ गुड स्किन केयर रूटीन, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके फेस सीरम्स। लेकिन कौन सा फेस सीरम आप लोगों को यूज करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हेलो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया कौन सा फेस सीरम आप लोगों के लिए होने वाला है सूटेबल, या फिर कौन सा फेस सीरम आप लोगों को यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन रिक्वायरमेंट्स। एंड हमारी सभी वीडियोस की तरह आज की वीडियो में भी होने वाला है एक गिव अवे, सो मेक श्योर कि भैया वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखो, कहीं पर भी स्किप करोगे तो गिव अवे क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद माय फेस सीरम नंबर 1, भैया आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी फेस सीरम है ना, इन सब में से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया ये क्वालिटी जो इसमें थी तो इसमें भी है, जो इसमें थी वो तो इसमें भी है, यानी फेस सीरम के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सिमिलर हो सकती हैं और आप लोगों का कपड़ा फट जाएगा सोच सोच के कि भैया सेम क्वालिटी वाले तो मेरे को कौन सा यूज करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को इनको एक्सप्लेन करूंगा इन कॉम्बिनेशंस, यानी जिनकी क्वालिटी सिमिलर है उनके बारे में साथ में बात करेंगे ताकि उन दोनों के बीच डिफरेंसेस आपको बता पाए एंड सो ऑन एंड सो। तो भाई पहले दो फेस सीरम जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है आपका विटामिन सी फेस सीरम, एंड साथ ही मैं बात करूंगा आपसे कोजिक एसिड फेस सीरम के बारे में। बात करते हैं पहले विटामिन सी फेस सीरम के बारे में। जो मेरे पास है दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड गार्नियर एंड ये है 30x विटामिन सी बूस्टर सीरम। इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मिल्की है विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए इसके टेक्सचर के बारे में तो बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है। जब हम इसको ड्रॉपर में से निकालते हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंटली इसकी लेयर आ रही है विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। साथ ही जब इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो भी जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी बहुत ही कंसिस्टेंट है एंड बहुत ही इजीली मेरे हाथ में ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब नितिन भाई ये बताओ कि इस विटामिन सी फेस सीरम को मेरे को यूज करना कब चाहिए? देखो यार, अगर आप लोगों को फील होता है कि भाई मेरी स्किन है ना जो काफी ज्यादा डल लगने लग गई है, आई वांट माय स्किन टू लुक अ लिटिल ब्राइट, अ लिटिल फ्रेश, तो आप लोगों को विटामिन सी फेस सीरम अप्लाई करना चाहिए बिकॉज दिस वन विल बूस्ट ब्राइटनेस इन योर स्किन। जो आपकी स्किन की डलनेस है उसको ये कम करेगा। साथ ही अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्किन पर टैनिंग हो रखी है बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर और ड्यू टू एन एक्सवाईजी रीजन, तब आपको विटामिन सी फेस सीरम को यूज करना चाहिए क्योंकि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगी, आपके स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा व्हेनेवर यू गाइज आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, आपने सनस्क्रीन उस समय तो डेफिनेटली लगाना ही है। उसके अलावा आप लोग इसको अलॉन्ग विद सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। जब भी आप लोग धूप में बाहर स्टेप आउट कर रहे हो आप लोगों ने सनस्क्रीन तो डेफिनेटली अप्लाई करना ही करना है। उसके अलावा इस फेस सीरम को आप लोग यूज कर सकते हो फॉर बूस्टिंग कोलाजन प्रोडक्शन इन योर स्किन। उसके अलावा आप लोग इस विटामिन सी फेस सीरम को एज योर एम फेस सीरम भी यूज कर सकते हैं। एंड विटामिन सी के बाद में बात करेंगे हमारे कोजिक एसिड फेस सीरम पर। द वन व्हिच आई एम हैविंग राइट नाउ इज फ्रॉम द ब्रांड डर्माको एंड ये है हमारा 2% कोजिक एसिड फेस सीरम। बात करें अगर इसके फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया येलो कलर का है, एंड बात करें इसके टेक्सचर के बारे में तो ये पानी जैसा पतला है, लेकिन जब मैं इसको ड्रॉपर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो जो कंसिस्टेंसी आ रही है ड्रॉपर से इट इज़ वेरी वेरी गुड। बात की जाए इसके एप्लीकेशन के बारे में तो एप्लीकेशन के टाइम पर भी इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन इट्स एप्लीकेशन। इसका कलर दिखने में ऑयल जैसा जरूर है लेकिन जो इसका टच और इसका फील है वो ऑयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। अब बात करें नितिन भाई हमें कोजिक एसिड को यूज कब करना चाहिए? यार अगर आपके फेस के ऊपर काफी सारे डार्क स्पॉट्स है ना, एंड डार्क स्पॉट्स का मेरा मतलब है स्पॉट्स जो कि आपके साथ पिंपल के बाद रह गए हैं या फिर अदरवाइज आपके मुंह पे दानों के निशान जो है वो रह गए हैं, तब आपको कोजिक एसिड यूज करना चाहिए इन द स्पेसिफिक एरियाज जहां पर आपके दाने हैं, या फिर आपको ड्यू टू एक्सेसिव सन एक्सपोजर आपको सन बर्न हो गया है तो उस केस में आपको कोजिक एसिड को यूज करना चाहिए बिकॉज दिस वन विल टारगेट द स्पेसिफिक एरियाज जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स हैं। वेयर एज विटामिन सी जो है ये आपके ओवरऑल हाइपर पिगमेंटेशन को या फिर ओवरऑल अनइवन स्किन टोन को ठीक करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फेस सीरम्स पर व्हिच इज गोइंग टू बी दिस 10% नाइसिनामाइड एंड 2% सैलिसिलिक एसिड, एंड ये दोनों ही फेस सीरम मेरे पास जो हैं दे बोथ आर फ्रॉम द ब्रांड द डर्माको। अब इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स क्या है? ये दोनों ही केटर करते हैं ऑयली स्किन को। नाइसिनामाइड एक बारी को नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन जो आपका सैलिसिलिक एसिड है ना ये यूज किया जाएगा सिर्फ ऑयली स्किन के लिए या फिर उन स्किन टाइप्स के लिए जो कि एक्ने प्रोन एंड पिंपल प्रोन है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा नाइसिनामाइड के बारे में। बात की जाए इसके फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में तो भैया कलर जो है बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल पानी की तरह पतला है। हाथ पर लगाते ही आप लोग देखते हो कि भाई इधर उधर फैलने लगेगा आसानी से, लेकिन जो ड्रॉपर से बाहर आता है उसकी कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी गुड, एंड जो इसकी एप्लीकेशन की कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत बढ़िया है। लगाते ही आपकी स्किन में ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब नितिन भाई एक बात बताओ, मेरे को ये नाइसिनामाइड फेस सीरम को यूज कब करना चाहिए, किस केस में करना चाहिए? देखो यार, अगर आपके फेस पर एक्ने मार्क्स हैं, यानी आपको एक्ने कभी हुआ था, पिंपल कभी हुआ था जिसका आपकी स्किन पर निशान छूट गया है, तो उस केस में उसको ठीक करने के लिए आप लोग नाइसिनामाइड फेस सीरम को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो खराब हो रहा है, उस टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए आपको नाइसिनामाइड को यूज करना चाहिए। या फिर अगर आपकी स्किन के अंदर ऑयल प्रोडक्शन एक्सेसिव हो रही है, उस ऑयल को आपने कंट्रोल करना है ताकि वो इवेंचुअली आपको एक्ने फॉर्म ना करे, तब आप नाइसिनामाइड फेस सीरम को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन में एक्टिव एक्ने है तब
आप लोग नाइसिनामाइड को यूज नहीं करोगे। एक्टिव एक्ने को ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को यूज करना है सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। एंड नॉट जस्ट एक्ने, ये आपके ब्लैक हेड्स को भी एक्सफोलिएट करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। अब इन दोनों के अंदर एक और की डिफरेंस है, नाइसिनामाइड आपकी स्किन पर एक बैरियर फॉर्म करता है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एक्सटर्नल बैक्टीरिया, व्हेयरएज सैलिसिलिक एसिड ऐसा कोई भी बैरियर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यानी जो भी करंट बैक्टीरिया, जो भी डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन पर एग्जिस्टिंग हैं, उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। अब बात कीजिए यूजेस के बारे में, तो भाई नाइसिनामाइड फेस सीरम को आप लोग एज अ पीएम फेस सीरम यूज कर सकते हो ऑन एन एवरीडे बेसिस, लेकिन सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम को आप लोगों ने ऑन अ रेगुलर बेसिस शुरू से ही अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 2% है, नाइसिनामाइड की 10% है। अब इसको आप लोगों ने स्टार्ट करना है बाय यूजिंग इट हफ्ते में 2 से 3 बार, एंड ग्रेजुअली जब आप लोग इसको यूज करोगे तो आप लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरे नेक्स्ट फेस सीरम पर, विच इज गोइंग टू केटर टू दोस्त जिनकी स्किन है ड्राई, एंड दिस वन इज फॉक्सटेल का डेली हाइड्रेटिंग फेस सीरम, एंड इसके अंदर प्रेजेंट है हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या है? वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है विच इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग इंटेंस हाइड्रेशन टू योर स्किन। अब बात की जाए इस सीरम के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, तो भाई साहब जो कलर है बिल्कुल क्लियर है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट सीरम, लेकिन जो इसका टेक्सचर है इट इज थिक। जब आप लोग इसको ड्रॉपर से निकालते हो यू नोटिस दैट इट हैज गॉट अ थिक टेक्सचर, लेकिन जो टेक्सचर है बहुत कंसिस्टेंट है, इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट, एंड साथ ही उसकी एप्लीकेशन है वो भी बहुत कंसिस्टेंट। लेकिन जो बात मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, थिक होने के बावजूद ये सीरम आपकी स्किन में बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब नितिन भैया हमको ये फेस सीरम कब अप्लाई करना चाहिए? भाई इफ़ यू आर समबडी जिसकी स्किन ड्राई रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो भाई साहब ये फेस सीरम आपके लिए है मेजर एसेंशियल। आपको इसको एज योर AM एंड PM दोनों टाइम में यूज करना चाहिए। या फिर अगर आपकी स्किन है नॉर्मल स्किन, लेकिन इन अ सर्टेन मंथ या फिर इन अ सर्टेन सीजन आपकी स्किन हो जाती है ड्राई, तब आपको ये सीरम को अपने फेस पर यूज करना चाहिए। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे फाइनल फेस सीरम पर, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एन एसेंशियल फॉर एनीबडी हु इज एज 25 इयर्स एंड अबव। दिस वन इज गोइंग टू बी रेटिनॉल, एंड जो मेरे पास अभी है इट इज 0.3% रेटिनॉल फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट, एंड गाइस ये फेस सीरम इज मैजिकल, जेन्युइनली एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड द रीजन वाई मैं 25 एंड अबव के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 25 साल की उम्र ऑनवर्ड्स आपके फेस पर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होने, ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखने शुरू हो जाते हैं। अब बात की जाए इस प्रोडक्ट के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, तो ये येलो कलर का लिक्विड प्रोडक्ट है, एंड जब आप लोग इसको ड्रॉपर से ड्रॉप करोगे तो यू विल नोटिस कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, टेक्सचर जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है व्हेन यू गाइस अप्लाई इट ऑन योर स्किन, तो ये थोड़ा सा ऑयली इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर देता है। अब बात की जाए इसके एप्लीकेशन के बारे में, नितिन भाई हमें इसको एप्लीकेशन कैसे करनी है, कब करनी है, तो भाई साहब जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी एज 25 साल की हो चुकी है तो इसको बिना सोचे इसको यूज करना जो है शुरू कर दो, एंड अगर आप 30 एंड अबव हो तो भैया आपके लिए तो ये एक मस्ट हैव चीज है, आपको इसको यूज तो करना ही करना है। आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू डिले योर प्रीमैच्योर साइंस ऑफ एजिंग, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंप्रूविंग द टेक्सचर ऑफ योर स्किन, यानी जो ओवरऑल आपकी स्किन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में डेफिनेटली आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब भाई साहब एक बात को नोट करना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, विच इज व्हाई इसकी सिर्फ 0.3% की कंसंट्रेशन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, एंड इसी वजह से जो आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, आपको इसको स्टार्ट करना है हफ्ते में 2 से 3 बारी अप्लाई करने के साथ में, एंड ग्रेजुअली आप लोग इसकी जो एप्लीकेशन है इसको एवरी डे नाइट टाइम में यूज करना शुरू कर सकते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड फाइनली कमिंग ऑन टू द गिव अवे क्वेश्चन, जो कि होने वाला है, व्हिच फेस सीरम इज सपोज्ड टू बी यूज्ड टू कंट्रोल योर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग एंड इंप्रूविंग योर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑलरेडी मैं इस वीडियो के अंदर दे चुका हूं, आप लोगों ने सिंपली अपना आंसर नीचे कमेंट कर देना है। द विनर ऑफ दिस गिव अवे विल बी गेटिंग एन Amazon शॉपिंग वाउचर वर्थ ₹1,500, एंड जो रिजल्ट्स है वो हम लोग अनाउंस करेंगे अपॉन कंप्लीशन ऑफ 50,000 व्यूज एंड 1,500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। So guys, this was it from today's video and I hope कि जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। एक एक फेस सीरम को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है, दो जो सिमिलर टाइप के हैं उनके अंदर के डिफरेंसेस भी क्या है, किस सिचुएशन में आपको, किस कंडीशन में आपको कौन सा फेस सीरम यूज करना है, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं उन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज फील फ्री एंड शॉप देम फॉर योरसेल्फ। एंड आई होप कि जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram, माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मैं अब आपसे मिलना चाहूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।